नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माता रानी की कृपा की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके साथ बेटे और बहुएं थे। सभी अपने अपने घरों में रहते थे। बूढ़ी अम्मा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा का छोटा बेटा बहुत गरीब था, लेकिन वह दोनों बूढ़ी अम्मा का बहुत ध्यान रखती थी। बूढ़ी अम्मा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम माता की पूजा अर्चना करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा का बेटा बहुत बीमार हो गया। काम पे न जाने के कारण उनका गुजारा मुश्किल से होने लगा। ऐसे में माता के नवरात्रों के दिन निकट आ गए। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन वो बहुत परेशान थी कि माता की पूजा अर्चना वो कैसे करेगी। पूजा की सामग्री, फल फूल, नारियल आदि के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है और बेटा बीमार है। उसके पास 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा ने बड़ी छा बेटे और बहुए को बुलवाया और उनसे कहने लगी, माता की नवरात्रि करीब है। नवरात्रि पूजन और व्रत करना चाहती हूँ और तुम्हारे छोटे भाई के हालत खराब है, तो क्या तुम मेरी पूजा सामग्री आदि का इंतजाम कर दोगे। ये सुनकर सभी बेटे बहुए बहाना बनाकर मना करके कहा वहाँ से चले गए। बूढ़ी अम्मा उदास हो गई और रोने लगी। मन ही मन माता रानी को याद कर सोचने लगी, हे माता रानी, इस वर्ष शायद मैं आपकी पूजा ना कर पाऊँ, आपकी ज्योति न जला पाऊँ। आप मुझे क्षमा करिएगा। माता उधर जब बूढ़ी अम्मा के छोटे बेटे को यह पता चला तो वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम बिल्कुल दुखी मत हो। मैं कल ही काम की तलाश में जाता हूँ और जो भी काम मिलेगा उसकी कमाई से मैं तुम्हें पूजन का सामान अवश्य ला कर के दूंगा। छोटा बेटा सुबह सवेरे ही घर से काम की तलाश में निकलता है और उसे एक सेठ के पास काम मिल जाता है। शाम को सेठ उसे उसका मेहनताना देता है। पैसे लेकर वह पूजन सामग्री खरीदकर अपने घर पहुंचता है। तब अपनी माँ को पूजा का सामान देता है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती हैं। अब बूढ़ी अम्मा ने 9 दिनों के पूरे नवरात्रों की पूजा खुशी खुशी करती है। नवमी के दिन जब बहू सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के लिए पूजा घर में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ खूब सोना चांदी हीरे मोतियों के भंडार लगे हैं। वह भागी भागी अपनी सास और पति को बुला कर लाती है। वह दोनों भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दोनों बेटा बहू बूढ़ी अम्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ ये तुम्हारी सब सच्ची भक्ति का फल है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये सब तो माता रानी की आशीर्वाद है। हे माता रानी, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने और सब पर अपनी कृपा करना। जय माँ दुर्गा, जय माता दी।